हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो ये आज हम लोगों को सामने है 2023 का प्री टेस्ट का। आपको ये डिस्ट्रिक्ट है बोगाईगांव डिस्ट्रिक्ट, ये देख रहे हैं, ये बोगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का आपका सामने है। ये सब्जेक्ट है आपका जनरल मैथमेटिक्स, ओके, क्लास 10। चलिए देखते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आज पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला 20 होगा, फिर 25 होगा, जो आपको सामने रहेगा। चलिए देखते हैं, पूरा का पूरा वीडियो में आपको पूरे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ? सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, सेक्शन ए बी सी। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तो इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल है 4 इन द यूनिट प्लेस। तो हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा नंबर है इसमें ऑप्शन में जिसको स्क्वायर करने पर लास्ट में हमें क्या मिलना चाहिए? 4। यूनिट प्लेस का मतलब अंतिम में। तो देखिए, जीरो का स्क्वायर करेगा तो क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो लास्ट सिर्फ चेक करना है, तो ये तो होगा नहीं, हमें 4 चाहिए। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? लास्ट में 4 मिलेगा। 8 8 64, तो लास्ट में 4 मिल रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, तो लास्ट में 4 किससे मिल रहा है? इसमें मिल रहा है। तो ये आप समझ में आया, जो लास्ट का सिर्फ आपको चेक करना है। 8 है तो 8 का स्क्वायर कीजिए। 8 का स्क्वायर में कितना होता है? 64। 64 में लास्ट में कितना? 4। हमें 4 ही चाहिए था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 देख लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ओके। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन से देख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप रख सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब क्या है? तो देखिए, इसमें परफेक्ट क्यूब के लिए आपको आसान तरीका में बता देता हूँ। इसे बोलता है डिजिट सम। क्या बोलता है इसे? डिजिट सम। डिजिट सम क्या होता है? अगर आप डिजिट सम करके, जैसे सपोज मान लेते 1 का क्यूब 2 का क्यूब जो होता है, तो डिजिट सम करके अगर 1 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, कितना कितना 180, तो आपका ये परफेक्ट क्यूब माना जाता है। क्या माना जाता है? परफेक्ट क्यूब माना जाता है, ठीक है। अब ये होता कैसे, ये चीज़ों को समझिएगा। जैसे कि देख लीजिए, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है, तो 1 आ गया। 2 का क्यूब कितना होता है? तो ये 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 20, आपका 27, तो 7 और प्लस 2 ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सॉरी, ये 9 होगा, ठीक है, ये 9 होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, सम करने पे कितना आना चाहिए? या तो 1 आए, 8 आए, या फिर 9 आए। बाकी कुछ भी आएगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ओके। तो देख लेते हैं, देखिए इससे हम लोग सम करके देखेंगे। तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3, सॉरी 11 प्लस 2 कितना होता है? 13। तो 13 का अगर प्लस करें तो ये निकला 3 प्लस 1 4। तो 4 ये क्या आ गया? ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये कितना हो जाए? 9 3 12, 12 3 15, 15 आ रहा है। 15 को फिर से प्लस करना है, मतलब सिंगल डिजिट में लाना है, डबल नहीं। 5 प्लस 1 कितना होगा? 6। तो 6 भी तो नहीं, हमें सिर्फ कितना चाहिए? 189 चाहिए, ओके। फिर देखिए 4 4 3 7 3 10, ये कितना हो गया? 10। 10 को फिर से अगर प्लस करिए तो कितना होगा? 1। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, तो 1 रहने से मिल जाएगा, ओके। इधर में देख लीजिए, 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर, 343। तो अगर आप ऐसे नहीं याद रखते तो बड़ा बड़ा नंबर दे तो आपको ऐसे चेक करना, 189 याद रखिएगा। परफेक्ट क्यूब होता है डिजिट सम पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 2/3 का पावर स्क्वायर इज। तो देखिए, कभी भी आपका वैल्यू दे दे तो इसका जो आंसर होता है वो अगर इसको और उल्टा कर दे, मतलब 3 ऊपर कर दे 2 नीचे कर दे, तो जो पावर है वो माइनस में आ जाता है। तो देखिए ऐसा है क्या? तो देखिए 3 ऊपर में आ गया, 2 नीचे आ गया, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि 3 ऊपर जाएगा, जब कोई भी नंबर उल्टा हो जाता है तो उसका पावर क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, ओके। तो ये देखिए उल्टा हो गया ना, नंबर्स उल्टा हो जाने पर उसका पावर अपोजिट हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा गिवन द टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच डेट। तो देखिए, जब भी यूनिक इंटीजर a और b है तो इसमें क्या हो जाता है? एक फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये वाला फार्मूला, कि a इक्वल टू बी क्यू और प्लस में r, 0 ग्रेटर देन r और
ये आपको लेस देन बी हो जाएगा। तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला होना याद होना चाहिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए ऑप्शन होता है कौन वाला देख लेते हैं ना। ये देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, ए में देखिए बी और सी डी दिया है। तो देखिए ये ऑप्शन किस में मैच हो रहा है, ऑप्शन सी में। तो ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड जीरो ग्रेटर देन आर एंड ग्रेटर देन क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन बी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर होता है, डायरेक्ट कभी भी पूछे इरेशनल बात तो इरेशनल जो है ना डायरेक्ट आप याद रखना चाहिए आपको। ये पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है। कभी भी ध्यान में रखिएगा कि इरेशनल पाई है और जीरो रहे तो क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर है। तो इरेशनल क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, चलिए यहाँ पर ही देख लेते हैं। बोल रहा है if the graph of polynomial y equal to fx intersects x axis 3 points, कितना पॉइंट्स पर कट रहा है, 3 पॉइंट्स, ध्यान रखिएगा। देन द जीरो, जितना पॉइंट कटेगा उतना ही जीरोस होता है। जितना पॉइंट कटेगा 3 पॉइंट्स तो आंसर इज 3, तो आंसर भी 3 होगा। 3 पॉइंट्स पर कटेगा तो आंसर 3, 2 पॉइंट्स कटेगा तो आंसर 2। जितना पॉइंट कट करेगा उतना ही आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में देखिए ध्यान रखना आपको, कभी भी डिवाइड में नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है आपको, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मीन्स खुला होना चाहिए, कि रूट नहीं होना चाहिए, 1 में नहीं हो सकता, तो वो सब नहीं होता है। तो सिर्फ देखिए यहाँ पर ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सारा का सारा क्या हो गया, पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये ओपन में भी नहीं होना चाहिए और ना ही रूट के अंदर होना चाहिए। तो सिर्फ यही है जो आपका इंडिपेंडेंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन y प्लस एक्स इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 इज। तो इसका ऑप्शन सब है, तो आपको इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। 8 नंबर में तो देखिए x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई जो है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, और x माइनस वाई जो कितना दिया, 1 दिया हुआ। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को और ये सेकंड प्लस कर देने पर क्या मिलेगा हमें, ये वाई वाई कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 4। तो 2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2 से ये 4 कितना, 2 टाइम्स गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 मिल गया। तो यहाँ x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 माइनस में 2, तो इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया आपका 1। तो x का 2 है और y का 1 है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ आपका, वो देखना है। द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दे दिया हुआ है। b का वैल्यू कितना दिया, माइनस में 6, एंड c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पूछा है ये कौन जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग a b c का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट जो हम लोग निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस में 4ac इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ पर देख लेंगे, तो b² का मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है, 2 है, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, 3 दे दिया हुआ। ओके, यहाँ से देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो ये देख सकते हैं 24 कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो ये होगा 2 और ये हो गया 1। तो ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है। जब भी ग्रेटर देन 0 हो जाए डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो ये कहलाता है आपको, क्या कहलाता है, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। अगर यही डिस्क्रिमिनेंट अगर जो है 12 इक्वल आता, 12 इक्वल टू आ जाता, मतलब 0 का इक्वल आ जाता, सॉरी 0 इक्वल टू 0 आ जाता, तो ये हो जाता आपका रियल एंड इक्वल। ठीक है, अगर ये दोनों तरफ 0 आ जाता। अगर इसी यही डिस्क्रिमिनेंट अगर ये मान लीजिए कि ये लेस देन 0 आता, यहाँ पर माइनस में आ जाता, कुछ नंबर कोई माइनस में आता, तो ये हो जाता है नो रियल रूट, नो रियल
रूट। तो यहाँ पर देखिए हमारा आया क्या है, ये वाला आया है रियल एंड अनइक्वल। तो चलिए ऑप्शन भी हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट है रियल एंड अनइक्वल, कौन सा ऑप्शन है, रियल एंड अनइक्वल, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये रियल एंड अनइक्वल मिला, आंसर मिला है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन मिला। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नंबर 10 में क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2 and 3 एक्स एक्सिस। जब भी आपको एक्स एक्सिस पूछे तो y के वैल्यू चेक करना है। तो एक्स एक्सिस तो देखिए ये वाला जो होता है वो होता है x, और ये वाला होता है ये होता है y। तो y का वैल्यू कितना है, 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। तो कभी भी एक्स एक्सिस पूछे तो y का चेक कीजिए, जब y एक्सिस पूछे तो x का वैल्यू देख ले, लेकिन याद रखिएगा पॉजिटिव वैल्यू ही इसका आंसर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आंसर रखिएगा, माइनस कभी भी नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में माइनस दिया भी हो तब पर भी आंसर माइनस मत टिक कीजिएगा, हमेशा प्लस में यानी पॉजिटिव वैल्यू ही टिक करना है। ओके, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो 10 तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट फॉलोइंग। मतलब ये 1 था और ये अब क्या हो जाएगा 2, 1 का 10 देख लिया, आप शायद 2 का फिर 10 मिलेगा आपको, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, चलिए पढ़ लेते हैं। इफ़ रूट 20, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर रूट में 20 और 25 है तो इसका वैल्यू अगर 45 दिया है तो फिर हमसे रूट ये दे पूछ लिया है 20.25 का वैल्यू कितना, तो सेम ही होगा। बस यह देखिए ये 2 के लिए ए आया है और इस 2 के लिए क्या है, ये 4 आया, यानी 25 के लिए 5 आया और 20 के लिए 4 आया, तो इस पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 4.5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, द टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x minus 3y इक्वल टू 1 एंड 10 minus 10x प्लस 6y इक्वल टू 22, ये हमें गिवन दिया, राइट। तो आपको समझना चाहिए कि इसे हम लोगों को ये कौन सा इक्वेशन है ये हमें पता करना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए इसको बोलते हैं A1 का वैल्यू दिया हुआ 5 और A2 का जो वैल्यू कितना दिया हुआ वहाँ से हम लोग ले लेते हैं A2 का वैल्यू -10, ठीक है। उसी तरह B1 बाई B2, तो B1 का वैल्यू कितना दिया -3 और इधर में कितना 6। C1 बाई C2, C1 का वैल्यू कितना दिया 1 और इधर में 22। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को देख सकते हैं क्या मिल रहा, यहाँ से मिल रहा है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू, सॉरी ये तो देख लेते हैं, यहाँ से ये कितना आ गया -1/2 और इधर से भी 1, तो ये 1 ये हो गया C1 बाई C2। तो ये कौन सा आ रहा है आपका, तो इसे हम लोग बोलते हैं दो इक्वेशन। दो इक्वेशन में क्या क्या आएगा, या तो पहला नंबर इक्वेशन आपको ये होना चाहिए, ये हो जाता है आपका इनकॉन्सिडेंट, या तो इसको बोलते हैं इनकॉन्सिडेंट। अगर ये इनकॉन्सिडेंट आपका पास नहीं है तो इसी को बोलता है नो सोल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नो सोल्यूशन। ये दोनों ही नाम से जाना जाता है, ये वाला इक्वेशन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं हम लोग, तो पैरेलल लाइन बोलते हैं A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। क्या ये निकला है, नहीं, तो ये वाला तो होगा नहीं। कॉन्सिडेंट लाइन क्या क्या होता है, ये भी होता है कॉन्सिडेंट लाइन, ये सेम ही होता है, पैरेलल लाइन को ही कॉन्सिडेंट लाइन बोलता है। और एक और होता है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो ये भी नहीं निकला। तीसरा होता है इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट लाइन को भी यही बोलता है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ठीक है। और उधर नॉन ऑफ एबव में देखिए ये आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आंसर ये आया है और हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, चलिए पढ़ लेते हैं। इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन, बोल रहा है अगर ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो लाइन क्या होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसका ऑप्शन देखते हैं ना। कॉन्सिस्टेंट क्या क्या होता है आपको समझना चाहिए। कॉन्सिस्टेंट पहला नंबर तो आपको होता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। इसी का नाम है पैरेलल। किसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसी को कॉन्सिडेंट बोलते हैं। दूसरा होता है इसी का A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, इसी को हम लोग का नाम है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। ओके, तो देख लेते ऑप्शन कौन सा है, पैरेलल, पैरेलल है। दूसरा ऑलवेज कॉन्सिडेंट, क्या सिर्फ कॉन्सिडेंट है, नहीं इंटरसेक्ट भी है। तो इंटरसेक्ट एंड कॉन्सिडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी,
इंसिडेंट एंड क्या हो जाएगा, कॉन्सिडेंट। ये हो जाएगा इंटरसेक्ट, ऑलवेज इंटरसेक्ट। सिर्फ इंटरसेक्टिंग होगा नहीं, ये भी पैरेलल भी तो हो सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट पूछा है। तो ऑप्शन बी देखिए, ये हमको डायरेक्ट दिखने से आपको पता है, डायरेक्ट चेक नहीं करना। देखिए एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हम चेक करें तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस में 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 8, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यानी 4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। पहला दिया है रियल एंड डिफरेंट रूट्स। देखिए आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा और हमेशा ही आपको इसका आंसर हमेशा अच्छा से देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रियल एंड डिफरेंट रूट्स, नो रियल रूट्स, ये आपको तीनों इक्वेशन अच्छा से आपको क्या बाय हार्ट होना चाहिए। एक होता है रियल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, इसका क्या होता है, ये हो जाता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये होता है। दूसरा होता है आपका रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल को ही बोलता है डिफरेंट, डिफरेंट रूट्स। तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो आपको ये वाला पूछा है। एक होता है नो रियल, इससे पहले वाला हम क्वेश्चन दे दिया, नो रियल रूट। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ से हमसे पूछा है ये वाले पॉइंट्स, तो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 किधर देख ले, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो आपको ये तीनों ही पॉइंट लर्न होना चाहिए, VVI है ये। ठीक है, आपसे कब देखिए यही क्वेश्चन को 2 बार पूछ दिया, इसी क्वेश्चंस को, तो आपको समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल DEF। तो देखिए मैं 2 ट्रेंगल बनाता हूँ। ठीक है, एक ट्रेंगल इधर है, इसका नाम है ABC, क्या रखता हूँ ABC, और ये कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रेंगल का, एक और ट्रेंगल बना लेता हूँ, इसका नाम है DEF, DEF। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एंगल A इक्वल टू एंगल D। तो एंगल A का वैल्यू कितना दिया, 47 डिग्री, तो एंगल D, तो एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 47 डिग्री। ठीक है, एंगल E, तो एंगल E कौन सा होगा, एंगल E ये वाला, तो एंगल E इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E, और ये कितना हो जाएगा आपका, कितना दिया हुआ 83 डिग्री, तो ये भी 83 हो जाएगा, ये भी 83 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 83 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, एंगल C। तो एंगल C का देखिए ये 2 वैल्यू हमें अच्छी तरह से पता है, तो एंगल C का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ जो सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ट्रायंगल हो जाता है आपका एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो एंगल A का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, एंगल A का वैल्यू दिया 47 डिग्री, एंगल B का 83 डिग्री, और एंगल C का फाइंड आउट करना है, और इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो कितना होगा 7 प्लस 3 10, और 4 प्लस 12 प्लस 113 प्लस में एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल C का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर D। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर एंड रोम्बस आर ऑलवेज। तो ऑल स्क्वायर एंड जो आपका रोम्बस होता है ये क्या होता है, वो सिमिलर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिमिलर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। तो 10 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए।
ये आप समझ में आ गया आपको। तो ये वाला फॉर्मूला, अब इसको क्या करें, रिवर्स कर सकते हैं इसी पार्ट को। तो 1 प्लस ये साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम लोग अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से समझ आ सकता है कि इससे मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं कोस इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए, और इधर में हो जाएगा आपका नीचे में कोस स्क्वायर इक्वल, और इधर में हो जाएगा उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, ऊपर में चला जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा ए, और यहाँ से साइन स्क्वायर इंटू 1 तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और नीचे में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू, यहाँ पर देख लीजिए साइन स्क्वायर ए, अब बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, तो साइन बाई कोस क्या होता है 10, तो इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, साइन 2a इक्वल टू, यहाँ में ध्यान से आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 9, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन, ए का वैल्यू अगर हम क्या रखें जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू, ये हमेशा मानना है अगर लेट ए इक्वल टू 0 लेकर देखते हैं। तो देखिए साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0, ठीक है। तो यहाँ पर साइन, यहाँ देखिए तो साइन 2 इंटू 0 कितना होता है 0 ही होगा, और 2 इंटू साइन 0 0, तो यहाँ से देखिए साइन 0 यहाँ क्या 0, और यहाँ 2 इंटू 0 0 का, दोनों का क्या होगा इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, तो ऑप्शन ए क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन ए रखना, बाकी कोई भी ऑप्शन रखिए वो उसका आंसर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इफ़, सॉरी नीचे कर देता हूँ, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ध्यान से समझिएगा कि साइन थीटा एंड कोस थीटा कब इक्वल होता है, ये आपको याद ही होना चाहिए, इतना लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। साइन थीटा एंड कोस थीटा, फिर आपको मैं तीनों फार्मूला लिख देता हूँ एक साथ, जो तीनों ही याद होना चाहिए। उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा, उसके बाद लिख देता हूँ सेक थीटा इक्वल टू कोसेक कोसेक थीटा। ये तीनों कब इक्वल होता है, ये तीनों एक ही डिग्री पर इक्वल होता है, वो है 45 डिग्री पर। किस पर 45 डिग्री पर। ये दो, ये देखिए साइन कोस इक्वल होता है, टेन कोट इक्वल होता है, सेक कोसेक इक्वल होता है, कितना डिग्री पर 45 डिग्री पर। तो ऑप्शन बी। आपसे अभी ये पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट में ये पूछ ले, आपसे एग्जाम में ये पूछ ले, तो तीनों ही आप इसको लर्न कर लीजिए कि साइन कोस इक्वल होता है 45 पर, टेन कोट इक्वल होता है 45 पर, सेक कोसेक इक्वल होता है 45 पर। ठीक है, ऐसे आपको ये बात पता होना चाहिए क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3, जिसमें आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा, देखिए बिना ऑप्शन वाला है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 1, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाना था इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ा मुझे, हालांकि आपको ऐसे अगर आए तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, छोटा का डबल कर देना, 11 इंटू 2 होता है, इसका आंसर होता है। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना दिया हुआ 11 दिया, और n प्लस 1 कितना दिया हुआ आपको 12 दिया। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है 11 स्क्वायर एंड 12, तो इसका जो आंसर होता है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 2n। क्या होता है 2n। तो n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11, तो n इंटू 11 तो कितना हो गया 22। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर 22। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का 1। नेक्स्ट देखते हैं 3 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इफ़ p पैरेलल टू q है, अगर p जो है पैरेलल टू q दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा p इक्वल टू के क्यू। ये इक्वेशन k क्या है, एक रियल नंबर बोल सकते हैं आपको। ठीक है, तो के क्यू रख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए व्हेन, ध्यान से देखना है, व्हेन p इक्वल टू कितना दिया, यहाँ पर देखिए p इक्वल टू कितना दिया हुआ, व्हेन p इक्वल टू 6 दिया हुआ और q इक्वल टू 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया रहा है आपको, यहाँ से ये वाला इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, p इक्वल टू के क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p का वैल्यू कितना दिया हुआ 6 और q का वैल्यू कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ। तो 30 को नीचे ले आइए तो ये क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 6/30
30, तो 1/5 आ जाएगा। तो k का वैल्यू क्या मिल गया हमें 1/5। ओके, अगेन अगेन में क्या दे रहा है, व्हेन p इक्वल टू क्या दिया हुआ इस बार 2 दिया हुआ है और q का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो p इक्वल टू, फिर से हम इक्वेशन 1 लेकर आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लेकर आएंगे। तो ये क्या दिया हुआ, p इक्वल टू के क्यू। तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, k का वैल्यू कितना दिया हुआ 1/5 दिया हुआ, यहाँ 1/5 इंटू में q, 5 को इस साइड लेकर आइए तो 2 इंटू 5 इक्वल टू q। तो q का ये कितना 10 का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू हो गया आपका 10। तो द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ q, तो यहाँ पर देयरफॉर लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ q इज 10। समझ में आ रहा है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हो जाएगा आपको, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, क्या दिया हुआ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। तो एचसीएफ एंड एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया तो प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो एचसीएफ और दो नंबर क्या दिया हुआ ए एंड बी। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो एक फॉर्मूला होता है आपको समझिएगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला होता है। तो नंबर देखिए, राइट द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए इंटू बी। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो एच सी एफ कितना दिया ए है एन बी है, और यही इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही इसका आंसर हो जाएगा ए इंटू बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है चलिए देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p का वैल्यू निकालना है आपका, और इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं, देखिए a1/a2। तो a1 का वैल्यू कितना है 2, और a2 का वैल्यू इधर में देख लेते हैं, इधर में कितना दिया हुआ 4। ठीक है, उसी के बाद b1/b2, b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ इधर में 3, और b2 का कितना दिया हुआ p। उसके बाद देखिए c1/c2, c1 का वैल्यू कितना दिया -5, और c2 का कितना दिया -10। ओके, तो यहाँ से देखिए कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 0 4। यहाँ से देखिए कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पर ऐसा इक्वेशन आपको गिवन दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से देख सकते हैं 1/2 भी रख सकते हैं या फिर 2/4 भी रख सकते हैं। तो कैंसिल मत कीजिए, ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है, विल द इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ में क्या बोल रहा है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का क्या होता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन जो फार्मूला होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये फार्मूला होता है। तो आप कोई दो को इक्वेशन ले सकते हैं, या इसको लेकर चलिए या फिर इसको लेकर चलिए, कोई भी लेकर चलिए। तो मैं ये दोनों को ले लेता हूँ। तो ये क्या क्या दिया हुआ 2/4 इक्वल टू 3/p। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 2 इंटू में p, और इधर में हो जाएगा आपका, इधर करने पर 4 इंटू में 3। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू में 3 बाई में 2। ओके, पाई में 2 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए 2 पर। तो p से की का कितना 3 इंटू 2 6। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। आई होप ये आप समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1, 0 एंड 0, 1। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें निकालना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेट p एंड q। p का वैल्यू 1 है एंड 0 है, और q का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, 1, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो x ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा पी क्यू का फार्मूला हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, तो x2 कितना दिया हुआ 0 माइनस x1 कितना 1, इसका होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू कितना दिया 1 माइनस y1 का वैल्यू 0, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, और ये 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका
1 + 1 2 √2 यूनिट्स। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया 2 यूनिट्स हो गया, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, तो ये क्वेश्चन कितना 5, 3 का 5 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देख लेते हैं। 5 हो गया। 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हो जाता है आपका साइन 30, ये होता है आपका 1/2, क्या हो जाता है, ये 1/2 होता है। और ये कोस 30 कितना होता है, कोस 30 जो होता है आपका √3/2 होता है। ये वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू है, वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री में लर्न किए होंगे। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और कोस 30 √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए √3 × √3 इक्वल टू ओनली 3। जब भी दो रूट का स्क्वायर होता है या मल्टीप्लाई होता है तो ओनली वो नॉर्मल में आ जाता है। तो ये 3 और बाई 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 4, 1 माइनस में 3, तो ये कितना आ जाएगा, -2 बाई में 4। ओके, तो -2, तो ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 2, तो -1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/2। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। इन ट्रेंगल ABC एंड यहाँ में देखिए यहाँ दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रेंगल। देखिए तो यहाँ से मैं यहाँ मैं ले लेता हूँ, दो ट्रेंगल ले ले रहा हूँ, ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो यहाँ से ABC और यहाँ से दिया PQR। ओके, तो यहाँ से देखिए एंगल A इक्वल टू कितना दिया, 70 डिग्री दिया हुआ, और एंगल C दिया कितना दिया हुआ आपको, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, तो Q का वैल्यू हमने पूछा है। तो देखिए ये चीज़ों को आपको समझना, अभी भी मैंने यही चीज़ बताया। तो एंगल A इक्वल टू एंगल P होगा, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, तो कितना आ जाएगा वो 70 डिग्री। यहाँ पर देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, और ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए एंगल C इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ आपका 50 डिग्री दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग देखिए PQR ये तीनों का सम कितना होता है, तो यहाँ पर हम लोग को पता है ये ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना 180 होता है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो एंगल P का वैल्यू कितना दिया हुआ 70 डिग्री, एंगल Q का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और एंगल R का वैल्यू कितना दिया 50 डिग्री इक्वल टू 180। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। 70 प्लस 50 120 होता है, और प्लस में एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। तो 120 को सेट भेज देते हैं, तो एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ओके, तो कितना हो जाएगा, एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री। तो किसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, अंडर व्हाट कंडीशन ax² प्लस 5x प्लस 7 ये इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 8 नंबर, ध्यान से समझना है आपको, ax² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहना है। तो इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ये कंडीशन हो जाता है आपका, ये जो कंडीशन होना चाहिए ध्यान से समझिएगा, ये कंडीशन ये होगा कि a नॉट इक्वल टू 0, ये क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं, क्योंकि ये अगर 0 होगा तो कभी भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। तो a नॉट इक्वल टू 0 इसको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इफ़ x इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू कितना दिया -2 दिया है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें इसका क्या किसका निकालना है, यहाँ पर लिख देता हूँ kx² प्लस 11x इक्वल प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ देख लेते हैं, तो k x का वैल्यू कितना -2, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 11 इंटू -2 हो जाएगा, और प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लेते हैं k 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4k। ठीक है, प्लस इसमें कितना आ जाएगा -22 प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं 4k प्लस माइनस -22 प्लस में 10 इक्वल टू 0।
तो -22 प्लस में 10 तो कितना हो जाएगा 4k, ये माइनस में 22 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0, -12 को उस साइड भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4k इक्वल टू 12, तो k इक्वल टू 12/4, 4 से कितना आ जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट क्या है दिया हुआ है। तो देखिए सम कितना, देखिए सम ऑफ जीरो लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और इसका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दोनों हमें गिवन है, चलिए देख लेते हैं क्या गिवन है। तो जीरोस क्या दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरो में दिया हुआ आपका माइनस में 3, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ 2 दिया। तो इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो सम ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो सम ऑफ जीरो का वैल्यू देख लीजिए माइनस में 3 है इंटू एक्स, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ। तो यहाँ से देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस में 2, तो यही हो जाएगा इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4/3 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 1। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए तो √3 इंटू 8 प्लस √3 इंटू 27 प्लस √3 इंटू 64, तो ये क्यूब रूट पूछ रहा है। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, और 64 का 4, तो कितना हो जाएगा 4 + 3 7 + 2 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 का 2। यहाँ पर देख लेते हैं, तो 4 का 2 में क्या, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए 3 4 3 1 2 3 4 4 जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए 3 4 3 इंटू 10 का पावर कितना है 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। लेकिन हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए कैसे रखना पड़ेगा 3.43, जैसे पॉइंट लिखे तो 10 का पावर एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि 2 पॉइंट दिए तो 2 जीरोस, 10 का पावर 2 और ये 10 का पावर 4 तो पहले से ही था। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3.43 और ये 2 और ये 4 कितना हो जाएगा 10 का पावर 6, और ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एलसीएम दिया हुआ 9, एलसीएम कितना दिया हुआ 9, और एचसीएफ कितना हमें निकालना है। तो देखिए इसका नंबर्स देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही होता है ना अभी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, इसका एलसीएम 9 दिया हुआ है और हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और इसका प्रोडक्ट कितना 306 इंटू नंबर कितना 657, तो एचसीएफ इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से कैंसिल कर लेते हैं कोई एक को। तो यहाँ पर देख लेते हैं 9 7 63 2 9 27, ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ से आपको एचसीएफ कितना आ जाएगा 306 इंटू 73, तो ये आपको जितना आ जाए यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट इसको कर लीजिए, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके यहाँ पर जो आएगा उसका आपको एचसीएफ हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए एलसीएम इसका 9 दिया है, तो यहाँ में आई थिंक रॉन्ग ही मुझे लग रहा है, बट पता नहीं, जैसा क्वेश्चन है आपको यहाँ पर आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो पोलिनोमियल। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो यहाँ पर होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है C/A। तो C/A क्या है, तो C देखिए C यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ C क्या हो जाएगा 0, और A का वैल्यू कितना दिया, x से पहले कितना है 4 है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, चलिए पढ़ लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लीनियर इक्वेशन k x + 2y
इक्वल टू 5 एंड एक और दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 विल बी यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा k और b 1 इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 ये दीजिए या -5 एक ही बात है। फिर उसी तरह a2 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू कितना दिया 1 और c2 का वैल्यू कितना दिया आपको 1 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए यूनिक सोल्यूशन निकालना है। क्या सोल्यूशन निकालना है? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, तो यहाँ से हम लोग को समझना है a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है k, a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 और b2 का वैल्यू 1। तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस होते ही क्या हो जाएगा k इंटू 1 k नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2 6। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? k नॉट इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से पहले हम लोग ये लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो पहले a इक्वल टू कितना होगा 2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 4 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का। तो d इक्वल टू b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और -4 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया 2 और सी का वैल्यू कितना दिया 3। ओके, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16, 4 दूना 8 8 3 24। तो डी का वैल्यू क्या हो गया? डी इक्वल टू माइनस में 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट -8। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना नहीं समझ में आया तो समझ में आ रहा है ना कि क्या क्या मैंने किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है 7, DE द पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड AC। AB और AC का D पॉइंट है, मैंने ये ड्राइंग बनाया और आपका एक ट्रायंगल है ABC, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है मैंने यहाँ पॉइंट आउट कर देता है। फाइंड क्या करना? AD। तो आपको पता होना चाहिए AD जो 7 होगा AD डिवाइडेड बाई क्या होता है BD। तो A इक्वल टू ये होता है और उसी तरह AE इक्वल टू EC। ओके, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे AD का वैल्यू कितना दिया हुआ x, BD का वैल्यू कितना दिया 7.2, AE का वैल्यू कितना दिया 1.8 और इसका 5.4। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो उसको हम लोग सॉल्व करते देखिए पॉइंट पॉइंट कैंसिल, तो ये कितना 18 3 जा 54। ठीक है, और यहाँ से देखिए पॉइंट बच गया, तो यहाँ से हम लोग x इक्वल टू ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.3/3। ठीक है, तो 3 से कितना में जाएगा देख लेते हैं। 7 2 जा और यहाँ से बचेगा 7 3 4 जा, ये 2.4। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.4। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। x का क्या निकालने दिया था AD का वैल्यू कितना हो जाएगा? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ AD इक्वल टू 2.4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन का पॉइंट क्या हो जाएगा? एक तो हम पॉइंट ओरिजिन में ओ ले लेते हैं, वो हो जाता है 0 0 और एक पॉइंट दे दिया है P, वो दिया है 3, -4। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो OP का डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग लगाया है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अभी लगाएं आप। तो देखिए x2 कितना है? x2 देखिए ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो x2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस x1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू कितना दिया -4 और y1 का वैल्यू 0, इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से देखिए अगर आपने इतना समझ में आया तो 3 - 0 3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और 4 - 0 ये तो -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 √100। तो ये कितना हो जाएगा 16 9 25 √100 और इसका कितना हो जाएगा √105। तो OP का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा OP इक्वल टू 5 यूनिट्स। ओके, तो नेक्स्ट इसका कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है चलिए देख लेते हैं हम लोग।
इवेलुएट द 1026 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 1026 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 64 डिग्री। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, किसी एक को चेंज करने से हो जाएगा। तो 1090 माइनस 64 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 64 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा कोट 64 डिग्री और डिवाइडेड बाय कोट 64 डिग्री। ओके, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1। तो 9 का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इफ़ p इक्वल टू a/3 द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, ये दिया हुआ a और b का वैल्यू दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट हमें निकालना है। मिड पॉइंट क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं। a का वैल्यू कितना था 6, -5 एंड b का दिया है -2, 3। तो ये क्या हो जाएगा a x1 y1, ये क्या होता है x2 y2। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, x2 का वैल्यू कितना दिया -2 डिवाइडेड बाई 2। और इसका जो वैल्यू है ये भी हमें गिवन है, कितना दिया 8, यहाँ पर दे दिया हुआ आपको a/3 और इसका 4। तो अभी मैं बताऊंगा किसका वैल्यू क्या है, ये पहले मैं निकाल लेता हूँ। y1 का वैल्यू कितना दिया -5 और y2 का वैल्यू कितना दिया ये 3 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखिए 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये दिया है -2/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग को समझिएगा, एक सेकेंड, ये सब चीज़ सही सही दिया है ना, मैं एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूँ। 3 है यहाँ पर -5 है, तो ये -5 x1 यहाँ पर आई थिंक कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़। देखिए ये -5 नहीं होगा, ये +5 होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि y1 और y2 जब प्लस होगा तो 8 होगा, तभी यहाँ पर 4 हो सकता है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, तो यहाँ पर से ये 5 होना चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए, तभी ये होगा। देखिए तो ये हो जाएगा 5 + 3 8, तो यहाँ से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 4, तभी यहाँ पर ये 4 आउट निकलेगा। ठीक है, तो ये एरर था क्वेश्चन में, ये +5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 - 2, तो ये हो जाएगा 4/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिख गया 4, तो ये क्या निकल के आ गया 2 and 4, 2 and 4। और इसका आंसर कितना दिया हुआ आपको देखिए a/3, 4। तो ये 4 और ये 4 तो आंसर आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन को हमको फाइंड आउट करना और इसका वैल्यू निकालना होगा a का, है ना। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू कैसे निकालेगा, तो अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस a/3 इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 इंटू में 3, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 5 में देखिए क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन द ब्रैकेट। इसमें हमें चूज करना है। तो देखिए क्या दिया, द नंबर्स ऑफ द डेसिमल प्लेस आफ्टर विच ऑफ द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ द रेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो भी नीचे हाईएस्ट पावर होगा वही इसका आंसर होता है। देखिए 2 का पावर 4, 5 का पावर 3, हाईएस्ट पावर कितना है 2 का पावर 4, तो आंसर कितना होगा इसका यहाँ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ इसका आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ फॉर द लाइन ax + by + c = 0 द कॉन्स्टेंट लाइन क्या होता है। तो कॉन्स्टेंट लाइन जो होता है आपका ये होगा a/p = b/q एंड c/r। तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a/p = b/q = c/r। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर वेयर द रेशियो। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है सब इक्वल होता है, ये क्या होता है 1:1 होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा 1:1 होगा, क्योंकि सारा चीज़ इसका इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट क्या, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, क्या होता है जितना भी स्क्वायर होता है वो क्या होता है सिमिलर होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। HCF ऑफ द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 1। तो पॉजिटिव इंटीजर का HCF क्या होता है 1 होता है। और इसी के साथ अपना टोटल 50 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।